थे। जब टाइगर जयराम, वही टाइगर कुकुर है या बिलार है या भालू है, कोई है लेकिन नमस्कार, मैं विजय चंद्रा और इस वक्त हम कोठार में मौजूद है क्योंकि आज आदिवासी छात्र संघ का आह्वान था कि रामगढ़ चलो। ऐसे में देखिए हम जुलूस में है और दीदी लोग से बात करेंगे। दीदी पहले जोहार, झारखंडी जोहार। क्या कहेंगे, क्यों ये आह्वान किया गया है? आदिवासी हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई करने आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कुर्मी महतो लोग हम आदिवासियों का हक छीनना चाह रहा है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं ताकि हम लोग अपने हक के बारे में बोले और सबको जागरूक करें कि हम आदिवासियों को पैदा हुआ जाता है। जो बोली थी निशा भगत दीदी, जो बोली है ना कि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, बना नहीं जाता है। बस वही हम भी कहना चाहते हैं कि आदिवासी जन्म लिया जाता है, उसका वंशज से आदिवासी होता है, वही आदिवासी होता है। हम लोग कौन वंशज से आदिवासी हैं, तब तो हम लोग आदिवासी हैं। और आदिवासी का हक को छीनने जा रहे हैं कुर्मी और महतो। बोलते हैं कि हम लोग को आदिवासी जनजाति में शामिल कर लीजिए। आदिवासी जनजाति में यदि लोग को शामिल किया जाता है तो फिर हम आदिवासियों का आरक्षण मार कर जाता है। और उसमें जो अभी के दौर में महतो, कुर्मी लोग, वही लोग सबसे आगे हैं। हम आदिवासी पीछे हैं, फिर भी किसी तरह पढ़ लिख जाते हैं और सरकार हमें आरक्षण देती है और उसमें कोई बच्चा का नौकरी हो जाता है तो उसमें उन लोग को दुख रहा है, महतो लोग को, और बोलते हैं कि हम लोग को आदिवासी आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए आदिवासी लोग बनना चाहते हैं। ठीक है, आदिवासी वो लोग पहले कहाँ थे? पहले तो लोग हम आदिवासी से छुआछूत करते थे, आदिवासी को कुआं का पानी नहीं पीने देते थे, खटिया में बैठने नहीं देते थे, साथ में चलने से वो लोग हमें कहते थे आदिवासी है, छोटा जाति कहते थे। आज वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़ा जाति हैं, हम लोग आदिवासी हैं। ठीक है, तुम लोग आदिवासी है, तभी कहाँ गया था आदिवासी जो हम लोग को शोषण किया करता था कि तुम आदिवासी हो, तुम लोग को कुआं का पानी नहीं लेने दिया जाएगा, कुआं का पानी नहीं पीने दिया जाएगा, खटिया में बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम लोग हम लोग के बराबरी के नहीं हो, हम लोग महतो हैं, हम लोग बड़ा जाति से आते हैं। आज वही बड़ा जाति बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। वो लोग बोला 1950 से पहले हम लोग आदिवासी ही थे। 1950 में आदिवासी थे तो बीच में वो लोग कहाँ गए हुए थे? जब टाइगर जयराम, वही टाइगर कुकुर है या बिलार है या भालू है, कोई है लेकिन वो लिखाता है कि हम टाइगर जयराम महतो है, लेकिन हमको तो लगता है टाइगर जयराम महतो नहीं है। टाइगर होता तो आदिवासी का हक को लेकर नहीं बात करता। अरे तुम बात करता था कि आदिवासी सब हम लोग भाई बहन है। आज आदिवासी का हक लड़ने के लिए सबसे पहले वही आया कि नहीं? तभी कहाँ था वो जब छुआछूत चल रहा था, आदिवासी पर शोषण किया जा रहा था। अभी कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, ओवैसी में आते हैं ना, वो लोग बोलते हैं आदिवासी में आ रहे हैं। आदिवासी में यदि वो लोग आ जाते हैं, सारा आरक्षण वो लोग पास जाएगा तो हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? वो लोग तो बोल रहा है कुछ हो जाएगा, हमारा अपना अधिकार लेते रहेंगे। हम लोग भी आदिवासी सोए हुए नहीं है, जो कुछ भी हो जाएगा आप लोग का आरक्षण हम लोग आदिवासी जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा आप लोग। हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो चुप नहीं ना बैठेंगे। तुम रेल टेका करते हो, कहीं जहाज टेका करोगे, कुछ टेका करोगे, तो हम लोग आदिवासी कहाँ जाएंगे? हम आदिवासी, हम लोग भी तो अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, लड़ेंगे कि नहीं? तो फिर आदिवासियों का क्या मन बना हुआ है इस समय, जो मांग उठा हुआ है महतो सबका? मांग बना हुआ है कि कुर्मी और महतो को आदिवासी जनजाति में नहीं शामिल किया जाए, नहीं शामिल। और अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार हमें सब आदिवासी को ब्राह्मण घोषित करे। हम भी कहीं पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करेंगे हम भी। तो देखिए, ये थी आदिवासी दीदी जो कि अपने मांगों को लेकर आज आह्वान में निकली हुई है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। अभी देखिए हमारे साथ एक भैया है। दादा जोहार। दादा जोहार। समस्त आदिवासी आज के इस पद यात्रा लेने में आए हुए तमाम हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को, माताएं एवं बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक जनसैलाब के माध्यम से शांतिपूर्ण जनसैलाब के माध्यम से, शांति के जनसैलाब के माध्यम से आगाज और अंदाज देना चाहते हैं कुर्मी समुदाय के लोगों को कि देखिए हमारे हक और अधिकार को छीनने का कष्ट न करें, कोशिश न करें। अगर यदि आप
आदिवासी होते हैं तो इतना दिन कैसे आप ओबीसी का आरक्षण लिए। मैं चैनल के माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि अब तक जो कुर्मी समुदाय के लोगों ने ओबीसी का आरक्षण का फायदा लिया है, सबसे पहले उनका हिसाब किताब किया जाए। कुर्मी महतो समाज के लोग बोल रहे हैं जब झारखंड का विभाजन हुआ, जब बनाया गया, उस समय कुर्मी महतो और आदिवासी भाई भाई थे, तो अभी क्यों भाई भाई नहीं? अभी हम भी मानते हैं और हमारा भी कहना है, कुर्मी महतो मोदी मुंडा जितने ही हैं सब भाई भाई हैं, एक साथ माड़ भात आलू भत्ता दाल चटनी चोखा खाते हैं, ये हम मानते हैं और हमारा भी मानना और धरना और कहना है। मगर किसी के हक और अधिकार को छीनना, ये अवधारणा गलत है। तो समाज के लोग तो बोल रहे हैं हम लोग आदिवासी थे, अगर हम फिर से वापसी करना चाहते तो क्या आप जब जिस समय आप अगर वास्तव में आदिवासी होते हैं तो हमारे मान सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ ना करते हैं, क्योंकि उस समय आपने ओबीसी स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कुछ हद तक रियलिटी में आप अगर आदिवासी होते हैं तो ओबीसी में नहीं अपने आप को स्थापित करते हैं, क्योंकि उनके सम्मानित उस समय के, जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, कुर्मी महासम्मेलन हुआ था, उस समय आपने कह दिए कि मैं छत्रपति शिवाजी का वंशज हूँ, सरदार पटेल का वंशज हूँ। उस समय आपको नहीं लगा, जिस समय हमारा संविधान नहीं बना हुआ था, उस समय आदिवासी के सरनी में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए, आदिवासी एसटी के सरनी में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। अगर उस समय आप एसटी और आदिवासी के सूची में सूचीबद्ध हो जाते हैं तो आज भारत देश जो है, झारखंड राज्य जो है, आदिवासी बाहुल राज्य कहलाता, भारत आदिवासी बाहुल देश कहलाता। किंतु हम आदिवासियों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम हमेशा अपने खिलवाड़ किया। 75 साल पहले अगर थे तो आपको आदिवासी सूचीबद्ध से क्यों हटाया गया? DRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्थापित अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान साबित कर दिया, आपके सारे दस्तावेज को खारिज कर दिया और कह दिया कि आप आदिवासी नहीं है। आदिवासी के हक और अधिकार को, आरक्षण को छीनने का कष्ट न करें। तमाम महतो कुर्मी समाज के जो नेता है वो आज एक साथ है, रेल टेका जैसे बड़े आंदोलन को कर रहे हैं और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से प्रस्तुत कर रहे सरकार सामने। सरकार अगर उनकी बात मानते तो आदिवासी का क्या रुख रहेगा, क्या आप लोग करिएगा? ऐसा अगर होता है, अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार और हमारे तमाम शोधकर्ता लोग अगर इस पर सहमति जताते हैं तो निसंदेह एक दिन बड़ा से बड़ा उल्लंघन होगा। और हम दावा करते हैं आज रामगढ़ के धरती में अगर ऐसा होगा तो मैं उल्लंघन करता हूं कि हम आदिवासी के द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी का दावा करते हैं और आह्वान करते हैं, आशा करते हैं, अपेक्षा करें। और इसके माध्यम से हम अपने आदिवासी को सुरक्षित संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो जयराम महतो जैसे बड़े नेता बोल रहे हैं कि हम लोग तो आदिवासी का हक नहीं मारेंगे, जो हमारा अधिकार था बस वही मांग रहे हैं। अब तक तो उन्होंने ओबीसी का हक मार लिए हैं, अब तक तो उन्होंने ओबीसी में शामिल होकर ओबीसी का हक मार लिए हैं। आदिवासी का हक कैसे नहीं मारेंगे? आदिवासी में सूचीबद्ध होंगे तो आदिवासी का हक कैसे नहीं मारेंगे? निसंदेह हमारे हक और अधिकार, हम जो जल जंगल जमीन के मालिक हैं, उस मालिकाना हक पर हाथ सेंधमारी करने का काम करेंगे। जिंदाबाद 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 दो, आवाज दो, अभी चलिए आपको हम और भी दिखाते हैं आगे। आप देख सकते हैं कोठार के जो बिरसा मुंडा प्रतिमा है, वहाँ पर आदिवासी समाज के तमाम लोग जो है आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज आह्वान किया गया था रामगढ़ चलो का, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ आदिवासी समाज का जो है वो जुटान है।